वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। राम राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, शुरू होने जा रहा है महाकुंभ, जहां प्रति 12 वर्ष में एक कुंभ का आयोजन होता है। वहां 144 साल में एक बार महाकुंभ का अवसर आता है। सनातन के इस महापर्व के अवसर में जहां 40 करोड़ श्रद्धालु इस बार वहां पे स्नान करने का मौका आया है, उस महापर्व में अड़ंगा डालने पहुंच गया है वक्फ विवाद। दोस्तों, आइए आज जानते हैं क्या है ये वक्फ विवाद और इसकी जो प्रतिक्रियाएं आई है वो कैसी आई है और क्या आई है। सबसे पहले जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो अध्यक्ष हैं मौलाना साहबुद्दीन रिजवी, वो सामने आते हैं और कहते हैं, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और फलंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो दोस्तों, मौलाना साहबुद्दीन रिजवी के हिसाब से प्रयागराज के जो लोकल मुसलमान हैं वो उनका बोलना है और रिजवी साहब का भी बोलना है कि ये जो कुंभ, महाकुंभ जिस जमीन पे आयोजन हो रहा है उसमें से 54 बीघा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड का है और ये मुसलमानों का जमीन है जिसपे ये आयोजन हो रहा है। तो इनके हिसाब से मुसलमानों की जमीन में जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसमें आप मुसलमानों की एंट्री बंद कैसे कर सकते हो भाई? अगर आप जो महाकुंभ हो रहा है ना, वो 40 करोड़ लोग जो वहां पे जा रहे हैं उनकी सनातन पे आस्था है इसलिए जा रहे हैं। आप एक बार घोषणा कर दो कि आपका भी सनातन पे आस्था है, आप भी सनातन को मानते हो, तब बेशक आप भी जा सकते हो वहां पे। सिर्फ व्यापार क्यों, आप वहां पे स्नान करो, कुंभ में स्नान करो, पाप अपने धो लो गंगा जी में स्नान करके, कोई किसी को ऐतराज नहीं होगा। हाँ, उससे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका भी सनातन में आस्था है। अब ये बात को जब योगी आदित्यनाथ जी जो माननीय मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछा गया तो योगी जी क्या बोलते हैं, आइए सुनते हैं। सुनाता हूं आप लोगों को योगी जी की प्रतिक्रिया। जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था हमारे कुंभ की परंपरा उससे पहले से। अब देख लिया गलत जगह उंगली करने का नतीजा। वो बंदा चुपचाप बैठा हुआ था, आप लोगों ने उंगली करके उसको जगा दिया, उसको चाहिए था मौका।
अब वो 1369 फसली मतलब 1970 से लेके वो वापस आप लोगों की सारी कुंडली खंगालेगा। और जैसा उसने बोला है, क्योंकि उसको तो तुम लोग भूमाफिया लगने लगे अभी, और उसने बोला था, उसका कसम याद कर लो, माफिया को जब मिट्टी में मिला दूंगा। अब वो मिट्टी वो वापस ले लेगा तुम लोगों से। 1970 से लेके अब तक जो जो जमीन घेरी है तुम लोगों ने, वह पूरा गिनती से हिसाब लेगा। और जैसे उसने बोला है, एक एक इंच जमीन वापस लेंगे और उसमें गरीबों के लिए घर बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, अच्छी अच्छी विद्यालय विश्वविद्यालय बनाएंगे। और हो गई भाई आप लोगों की थैंक यू। मतलब कुंभ का इतिहास हजारों साल का है, हजारों साल का है। एक तो हमारी सभ्यता जो वो 5-7 हजार साल पुरानी है, ये कुंभ भी बहुत पुराना है। तो 1400 साल के पहले तो इस्लाम की शुरुआत हुई है। सही बोला योगी जी ने कि जब इनके बीज नहीं फूटे थे तब से कुंभ हो रहा है। तो ये जमीन कैसे, वहीं पे हो रहा है कुंभ हर बार, 12 साल में, हर 12 साल में एक बार, 144 साल में एक बार महाकुंभ हो रहा है ना वहीं पे। तो कैसे ये जमीन आप लोगों की हो गई भाई? कुछ सोच समझ के बोला करो, खामखा उंगली किया। अब योगी जी ने तो जो निकालना है, कुंडली निकालना है, जो लेना है वक्फ बोर्ड से। अब हिंदू संत का क्या कहना है वो सुन लो। जो 40 करोड़ श्रद्धालु वहां पे आ रहे हैं, साधु संत वहां पे आ रहे हैं, उनके क्या राय है, उनके तरफ से क्या राय है, वो आप लोगों को सुनाता हूँ। क्या खासियत है महाराज इस तलवार में? इस तलवार में तो बहुत खासियत है। अच्छा, जब जरूरत पड़ेगी, जब ये काम आएगी। ये तैयार है आप? तैयार है। छोटा सवाल है, बहुत सारे खालिस्तानी कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए ये तैयार है। कोई भी गलत प्रहार करता है तो यहाँ नागा साधु छोड़ेगा नहीं उनको, धर्म विरोधियों को। और कोई भी अगर कैसा भी ठाकुर जी के धरातल पर, गंगा मैया की धरातल पर कटाक्ष करता है तो कोई भी यहाँ हमारे सन्यासी, हमारे नागा साधु कोई छोड़ेगा नहीं। उसने कहा कि वक्फ की जमीन है, उसको जेल में होना चाहिए या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होना चाहिए। FIR दर्ज, तत्काल जेल या मेल, ये एक सेंटेंस क्या था? जेल मतलब या तो जेल के अंदर, हाँ। या तो सीधे इनकाउंटर ऊपर। आतंकवादियों को धरती पे रहने का अधिकार नहीं है, जो समाज में जार गो। यहाँ कुंभ लग रहा है करोड़ों वर्षों से। इनका धर्म चला अभी 1400 वर्ष से। कोई वक्त बोर्ड की जमीन नहीं है, इनकी शरारत है केवल। ये हमारी है, संपूर्ण भारत हिंदुओं का है। हमारी जमीन, इनकी जमीन कहाँ से आ गई? ये देखने के बाद आप लोगों को लग रहा है वो हैदराबाद का गली का जो छपरी, वो जो बोल रहा था 15 मिनट वाला, वो कभी हो सकता है? पूरे घटनाक्रम पे आपका जो मत है वो आप कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि योगी जी का जो स्टैंस रहा है इस मैटर को लेके, और जो दूसरा पंथ है उसका कुंभ की जमीन को लेके जो दावा है उस पर आपका क्या कहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।